आप सबों को जय मसीह की। आइए प्रियो, इससे पहले कि हम आज अपने खजूर पर्व की आराधना को प्रारंभ करें, हम परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को सौंपें और प्रभु से सामर्थ मांगें कि परमेश्वर आज की आराधना में अपनी उपस्थिति प्रदान करे और हमें बहुत आयत से इस्तेमाल करे। आइए अपने आँखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। प्रार्थना में जाएंगे। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरे तो इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आज की नई सुबह के लिए प्रभु जो आपने हमें प्रदान किया। और पिता परमेश्वर, हमें ये मौका दिया, ये अवसर प्रदान किया कि हम पिता आज की सुबह प्रभु इस खजूर पर्व की आराधना में पिता परमेश्वर शरीक हो सके और पिता हम आपका धन्यवाद कर सके। इसलिए हम आपका शुक्रिया अदा करते कि हम प्रभु मिट नहीं गए। ये आपकी महाकरुणा और दया का फल है पिता कि आपने हमें आज जीवित रखा और अपनी आराधना और अपनी स्तुति पिता आप हमसे ले रहे हैं पिता परमेश्वर। खुदा बाप प्रभु, आज जबकि ऑनलाइन के माध्यम से हम आपकी आराधना और स्तुति कर रहे हैं, पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर हम में से प्रत्येक प्रभु जब अपने अपने घरों में आज की आराधनाओं को सुनते, आराधनाओं में शरीक होने दे पिता। पवित्र आत्मा आपकी बड़ी सामर्थ कार्य करे और प्रभु परमेश्वर हमारा आपके स्तुति करना, हमारा आपका प्रभु आराधना करना, आपके गीतों को गाना, आपके वचन को पढ़ना, वचन की मनादी करना, सब कुछ आपको भाने योग्य हो सके। और पिता परमेश्वर आप हमारे परिवार में, आप हमारी कलीसिया में उपस्थित होकर के प्रभु अपने बड़े चमत्कार को आप हमारे बीच में प्रकट करें। प्रभु आज की आराधना को हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते और विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सभी परमेश्वर की महिमा में एक गीत गाएंगे, गीत नंबर 91, संसार का सबसे बड़ा वैद्य। संसार का सबसे बड़ा भय वो है हमारा यीशु, उनको जो पाप में पड़े के प्यार से बोलता यीशु। सब संसार में मीठा नाम, पृथ्वी स्वर्ग में मीठा नाम, सबसे मीठा नाम यीशु, यीशु, यीशु। तुम्हारा सबसे बड़ा पाप है क्षमा बोलता यीशु। तुम सबको आओ साथ मिला कि मुक्ति देता यीशु। सब संसार में मीठा नाम, पृथ्वी स्वर्ग में मीठा नाम, सबसे प्रिय मीठा नाम यीशु, यीशु, यीशु। ईशु
का नाम बचाता है, हर पाप और दुख से यीशु प्यार से अब बुलाता है। कौन और हो जैसा यीशु, सब संसार में मीठा नाम, पृथ्वी स्वर्ग में मीठा नाम, सबसे प्रिय मीठा नाम, यीशु यीशु यीशु। आओ भाइयों तुम उसकी स्तुति गाओ और गाओ स्तुति वास्ते यीशु। आओ बहनों तुम भी गीत उठाओ, नाम धन्यवाद है यीशु। सब संसार में मीठा नाम, पृथ्वी स्वर्ग में मीठा नाम, सबसे प्रिय मीठा नाम, यीशु यीशु यीशु। आओ लड़कों तुम भी राग मिलाओ, तुम्हारा भी है यीशु। खजूर की शाख साथ खुशीला, तुमको बचाता यीशु। सब संसार में मीठा नाम, पृथ्वी स्वर्ग में मीठा नाम, सबसे प्रिय मीठा नाम, यीशु यीशु यीशु। स्वर्ग देश को जब हम चढ़ेंगे, तब देखें अपने यीशु। वहाँ फिर नहीं मरेंगे, आनंद आनंद साथी यीशु। सब संसार में मीठा नाम, पृथ्वी स्वर्ग में मीठा नाम, सबसे प्रिय मीठा नाम, यीशु यीशु यीशु। आइए हम सभी लोग प्रेरित का विश्वास वचन, जो मेरा और आपका विश्वास वचन है, बड़े विश्वास हृदय के साथ में दोहराएंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वे जीवितों और मृत्यु का न्याय करने फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए प्रियो, हम सभी लोग इस समय पे प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने इस विषम परिस्थितियों में भी हमें जोड़ करके रखा और ऐसे नए नए उपकरणों को प्रभु परमेश्वर ने हमें प्रदान किया कि हम उसकी आराधना और स्तुति कर सकते हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु ने हमें संभाला है, हमें सुरक्षित रखा है, इसलिए हम पिता का धन्यवाद करें। आइए प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे।
जीवित प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा आज के दिन के लिए, इस समय के लिए प्रभु जो आपने हमें प्रदान किया। और प्रभु परमेश्वर, हमें आज के दिन में अपने पवित्र नाम की गवाही देने के लिए प्रभु चुना कि हम आज प्रभु आपके जीवित गवाह बन करके प्रभु आप की स्तुति कर सके, आपकी आराधना कर सके, आपके बड़े नाम की हम सिताइश कर सके। इसलिए पिता परमेश्वर, हम आपका शुक्रिया अदा करते कि प्रभु हम मिट नहीं गए। ये आपकी महाकरुणा और दया का फल है कि हम आज जीवितों के जमीन में पाए जाते। और पिता परमेश्वर, आपने हमारे आंखों को आंसू बहाने से, हमारे होंठ को विलाप करने से, हमारे पैर को ठोकर खाने से बचाया। और प्रभु परमेश्वर, आपने हमारे जीवन में, हमारे मनों में, हमारे परिवारों में प्रभु आपने अपने उत्तम आशीषों को प्रदान किया, अपने अनुग्रह को प्रदान किया कि हम पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के वसीले पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद कर सके। ओ पवित्र पिता परमेश्वर, हम आपका शुक्रिया अदा करते आज के पवित्र दिन के लिए, जबकि प्रभु परमेश्वर आज की आराधना जो प्रभु एक विशेष आराधना के रूप में सारा विश्व मना रहा है पिता, जो खजूर पर्व का दिन कहलाता, ओ पर्व है पिता, जिस दिन में प्रभु यीशु मसीह ओ प्रभु हजारों लोगों के साथ में यरूशलेम में विजय यात्रा में प्रभु प्रवेश किए थे। हाँ पिता परमेश्वर, हम आज उस पर्व को मना रहे हैं, अपने अपने घरों में बैठे हैं, अपने स्थानों में बैठे हैं, लेकिन पिता हम आपका धन्यवाद करते कि आपने हमारे छुटकारे के लिए पिता अपने एकलौते पुत्र को दिया। और प्रभु आज इस पर्व में हम पिता परमेश्वर गवाह बन करके कि हम बचाए हुए लोग हैं, हमारे लिए परमेश्वर ने कार्य किया है, इस बात की गवाही प्रभु हम लोगों के मध्य में दे रहे प्रभु। इसलिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हमारे पूरे देश के लिए प्रभु जी, वो देश में प्रभु पाए जाने वाले इस हालात के लिए प्रभु, जबकि पिता हर प्रकार से बैन लगाया गया है, हर प्रकार से प्रभु धार्मिक गतिविधियों को और प्रभु सारी बातों में पाबंदी है, लेकिन प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते कि इससे पहले कि मनुष्य पिता इस टेक्निकल चीजों को समझ पाते, वो मोबाइल और प्रभु परमेश्वर अच्छी वो टीवी टेलीविजन के महत्व को समझ पाते, उन्होंने अपने घरों में प्रभु लेकर के आया। और प्रभु आज इन उपकरणों के लिए हम आपका धन्यवाद करते कि इसके माध्यम से भी प्रभु हम आपके साथ में प्रभु कलीसियाई गतिविधि में जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु जी आपका वचन जो प्रभु कहता है कि मनुष्य की कल्पनाओं से बाहर आप उनके जीवन में कार्य करते हैं, जब हम प्रभु इन बातों को देखते तो प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप प्रभु हमारी सोच से बाहर प्रभु परमेश्वर हमारे लिए आप योजना बनाते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर कि आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में है, हमारे बीच में है, हमारी कलीसियाओं में है पिता। और प्रभु कलीसिया के हर एक लोगों को आपने संभाल के रखा, ओ प्रभु बचा के रखा, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यहोवा परमेश्वर पिता, पिछले दिनों में प्रभु जो बड़ी महामारी की वजह से पिता बहुत से लोग प्रभु इफेक्टेड हुए, आपने प्रभु उन्हें बचाया, संभाला, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने भी लोग प्रभु आज रोगी हैं, वो प्रभु अपने बिछौनों पर पड़े हैं, पवित्र आत्मा पिता अपने चंगाई भरे हाथ को उनके ऊपर बढ़ाइए और उन्हें चंगाई प्रदान करिए पिता। प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए पिता जो इस समय बहुत परेशान हैं और प्रभु व्याकुल अवस्था में है, तो होने दे पिता कि इस वर्ष का खजूर पर्व, वो पवित्र सप्ताह और पिता वो गुड फ्राइडे की आराधना और ईस्टर पर्व की आराधना, वो लोग प्रभु जिस अवस्था में हैं, जो प्रभु परमेश्वर जैसे आराधना में शरीक होते हैं, पवित्र पिता परमेश्वर एक अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, आप उनके जीवन में अपनी असीम शांति को प्रदान करें। प्रभु प्रार्थना करते हैं आज की आराधना में भी आप हमारी अगुवाई प्रदान कर रहे प्रभु, आप हमारे बीच में हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। ऐसे ही ऑनलाइन आराधनाएं प्रभु चलाई जा रही हैं, बहुत से वक्ता प्रभु बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा हर एक के प्रभु सर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक आप अपने गाढ़े अभिषेक को बहने दे कि पिता आज का हर एक वचन प्रभु जो आपके दासों के माध्यम से निकलता है, इनके मुख से निकलता है प्रभु परमेश्वर
परमेश्वर हर एक सुनने वालों के हृदय को भेदने पाए और प्रभु परमेश्वर हर एक लोग प्रभु अपने जीवन में आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने वाले बन सके। पवित्र पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया की भी तमाम गतिविधियों को भी प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। आप प्रभु हर एक गतिविधियों को सुचारू ढंग से चलाने के लिए प्रभु परमेश्वर अपनी सामर्थ्य हम दासों के ऊपर प्रदान करें। पिता परमेश्वर, प्रार्थना है आप प्रभु जी जो योजनाएं हमने प्रभु कलीसिया के रूप में बनाया था, प्रभु उन सारी योजनाओं को आप प्रभु अपने समय में सफल करें और प्रभु परमेश्वर आप अपनी बड़ी सामर्थ्य, बड़ी बेदारी प्रभु हमारी कलीसिया में भेजें कि प्रभु कलीसिया के लोग आत्मा और सच्चाई के साथ में प्रभु आपकी आराधना करने वाले बन सके। पिता, आने वाले दिनों की आराधनाओं को आपके हाथ में सौंपते हैं जो प्रभु चलाई जाती है। आप प्रभु अपनी बड़ी सामर्थ्य प्रभु हमारे जीवन में प्रदान करें। प्रभु जी हमारी कॉन्फ्रेंस को, कॉन्फ्रेंस के तमाम पदाधिकारियों को आपके हाथ में सौंपते आप प्रभु अपनी सामर्थ्य से भरे कि हम सभी लोग मिलकर के प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार प्रभु जहाँ पे कलीसिया नहीं है वहाँ पे जाकर के प्रभु करे और नई नई जगहों में कलीसिया स्थापित हो और प्रभु यीशु मसीह का नाम दुनिया के इस छोर से लेकर के उस छोर तक होने वाला हो सके। प्रभु आपने प्रार्थना सुना, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते और विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते जिसने प्रार्थना करना सिखाया। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आवे, आपकी इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर ही पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न पढ़ने दीजिए परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी। आमीन। आइए हम सभी लोग उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए निकाल लेंगे, क्योंकि पाठ की संख्या 3 मसीह महाराजा है। पाठ की संख्या 3 मसीह महाराजा है और मैं निवेदन करूंगा रेवरेंड दिनेश सिंह भाई साहब से कि इस पाठ को पढ़ने में अगुवाई करें। आज के हमारे उत्तरवादी पाठ की संख्या है 3 मसीह महाराजा है। हम बारी बारी से इसका अध्ययन करेंगे और अंतिम पद हम एक साथ मिलकर बोलेंगे। जाति जाति के लोग हुल्लड़ क्यों मचाते हैं और देश देश के लोग क्यों व्यर्थ बातें सोच रहे हैं। यहोवा के और उसके अभिषेक के विरुद्ध पृथ्वी के राजा खड़े होते हैं और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, क्या हम उनके बंधे हुए बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को फेंक दें। जो स्वर्ग में विराजमान है सो हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। तब वो उनसे कोप करके बातें करेगा और क्रोध में आकर उन्हें घबराएगा कि मैं तो अपने ठहराए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने कहा कि तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरा भाग में दे दूंगा और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि कर दूंगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू मिट्टी के बर्तन की नाई उन्हें चकनाचूर करेगा। सो अब हे राजाओं बुद्धिमान हो, हे पृथ्वी के न्यायियों यह उपदेश मान लो। यहोवा की सेवा डरते हुए करो और थरथराते हुए मग्न हो। पुत्र को चूमो, न हो कि वह कोप करे और तुम मार्ग ही में नाश हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका कोप भड़केगा। क्या ही धन्य है वे सब जो उसके शरणागत हैं। और उससे धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकाश की बाट जो होता रहे। हम एक साथ बोलेंगे, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा लें और अपने लिए एक ऐसा निज लोक शुद्ध करें जो भले भले कामों में सरगर्म हो। हो प्रशंसा पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की,
जैसे आरंभे होए है आज भी और रहेगे योगा योग आमीन आमीन। आइए प्रिय, इस समय होगा कि हम वचन से पढ़ने के लिए निकाल लेंगे जो मेरे और आपके ध्यान और चिंतन के लिए लिया गया है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और उसके पहले और दूसरे पद। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और उसका पहला और दूसरा पद। यहाँ पे वचन इस प्रकार से कहता है, जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। हम वचन स्तुति गाएंगे। वचन अद्भुत मंगल सुसमाचार, वचन अद्भुत मंगल सुसमाचार आमीन। इस समय होगा कि हम कलीसियाई सूचनाएं हमारे पासवान साहब के द्वारा सुनेंगे। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। हमारी कलीसियाई सूचनाएं इस प्रकार से हैं। शासन के निर्देश अनुसार कोविड-19 के चलते हुए इस महामारी के समय में हम चर्च भवन नहीं खोल पा रहे हैं और सभी आराधनाएं, जितनी भी पेशन वीक की आराधनाएं हैं, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, गुड फ्राइडे की आराधना सब ऑनलाइन की जाएंगी। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी ऑनलाइन आराधना के माध्यम से जुड़कर प्रभु की महिमा करें और प्रभु के उन कार्यों को स्मरण करें जो उसने सलीबी मौत सहने से पहले इस संसार में किए। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि पूरे परिवार के साथ मिलकर आप इन ऑनलाइन आराधना में शामिल हों और निश्चित जानिए कि प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीषें आपके जीवन में आएंगी। सूचना में आगे है कि हमारे विश्व प्रभोज की आराधना और विश्व प्रभोज के लिए हम लोगों ने ऐसा इंतज़ाम किया है कि सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक हम दोनों पासवानों के द्वारा कलीसिया के सदस्यों के लिए प्रभोज की ब्यारी तैयार की गई है। आपको जैसा समय मिलता उस समय में आप आकर प्रभु के भवन में आकर प्रभुभोज को ग्रहण कर सकते हैं। और साथ ही साथ शाम 4 बजे से शाम 7:30 बजे तक भी प्रभुभोज की संगति आपको प्रदान की जाएगी। तो आप अपने समय अनुसार, व्यवस्था अनुसार आप इसमें शामिल हो सकते हैं। गुड फ्राइडे की आराधना सुबह 11:30 बजे से ऑनलाइन वर्शिप के द्वारा की जाएगी और जितने भी वाणियों के वक्ता हैं वे सिर्फ वक्ता और बाइबल पठन करता ये और अगवा ये 11 बजे चर्च भवन में उपस्थित हो जाएं ताकि वे बारी बारी से अपने जो उन्हें अगुवाई दी गई है और वाणी दी गई है उसकी सेवाओं को वे कर सकें। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं स्टैनली रॉय परिवार के लिए जिन्होंने गुड फ्राइडे की आराधना के लिए एक लिफाफे दिए हैं। अवश्य है कि आप सभी से मेरा निवेदन है कि उन लिफाफों को आप हमारे पास से कलेक्ट कर सकते हैं और प्रभु की अगुवाई में होकर आप जो भी दान देंगे उस लिफाफे में रखकर प्रभु की वेदी के सम्मुख आके चढ़ा सकते हैं। ऑनलाइन आराधना में आपके जो दान एकत्र हो रहे हैं उन दानों को आप सुबह से 9 बजे से लेकर 12 बजे तक आकर प्रभु के भवन में प्रार्थना के साथ
प्रभु की वेदी में और जो बॉक्स रखा हुआ है उसमें आप डाल सकते हैं। और निश्चित जानिए कि इन कठिन परिस्थितियों में जब आप प्रभु के नाम से देंगे, प्रभु आपको बहुत बरकत देगा और हर एक विपत्ति और क्लेश से प्रभु आपकी जीवन की रक्षा रखवाली करेगा। आगे कोई सूचना होगी तो अवश्य आपका पासमान आप तक पहुंचाएगा। धन्यवाद। आइए प्रियो, इससे पहले कि हम आज के वचन में जाएं, आइए अपने आप को तैयार करें कि जो वचन हमारे बीच में बोया जाने वाला है वह हमारे हृदय में, हमारे मनों में कार्य करे। आइए हम गीत गाएंगे, कोरस जो ये कहता है, नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे तो लोगों ने कहा कि लोग बहुत चिल्लाते हैं, इन्हें मना कर दे कि ये ना चिल्लाएं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर ये शांत हो गए, ये चुप हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। आइए, हमें ये मौका मिला है कि हम आज अपने परमेश्वर की महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। तो इस गीत को गाते हुए हम प्रभु का धन्यवाद करें। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन से उलझा हुआ राही, यीशु के पास तुम आओ रे। जीवन से उलझा हुआ राही, यीशु के पास तुम आओ रे। गम के ये राह सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ छोड़ो रे। गम की ये राह सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो रे। हालेलुया 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 हालेलुया। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई न जाने रे। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई न जाने रे। आंखें ऊपर को लगाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। आंखें ऊपर को लगाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की मृत्यु हुई है, पापों का अंत हुआ है। यीशु की मृत्यु हुई है, पापों का अंत हुआ है। खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धारा बही है। खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धारा बही है। हालेलुया 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 हालेलुया। हाले लगाओ अरे गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। नारे लगाओ अरे गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए प्रियो, अपने आंखों को बंद करें। हमने गीत गाया, जीवन से उलझा हुआ राही, यीशु के पास तुम आओ रे। आज समय है, ये वक्त है प्रियो जो हमें मिला है कि हम प्रभु के पास आएं। आइए, इससे पहले कि हम वचन की ओर जाएं, इससे पहले कि हम परमेश्वर के कलाम को अपने जीवन में उतरने दें, हम अपने आप को तैयार करें और प्रभु यीशु मसीह की उस सामर्थ को हम अपने जीवन में प्राप्त करें जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उस नाम में जो आज से 2000 वर्ष पूर्व प्रदान किया गया, जो हमें छुटकारा प्रदान करता है, जो हमें हर मुसीबत में, हर महामारी में, हर प्रकार के विषम परिस्थितियों में हमारे साथ खड़ा रहता है। उस नाम को हम स्तुति करें, हम उस नाम का जय करें। आइए प्रियो, अपने आंखों को बंद कर प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना करें। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिल के, यीशु नाम, यीशु नाम की जय, तेरे नाम, यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिल के, तेरे नाम, यीशु नाम की जय, तेरे नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह, जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए प्रिय, अपने स्थानों में बैठ जाएं। समय होगा कि हम परमेश्वर के दास के द्वारा आज के वचन को सुनेंगे। खजूर रविवार की इस विशेष आराधना में आप सभी का स्वागत है और परमेश्वर का प्रियो हम धन्यवाद करते कि कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में ऐसे अवसर को प्रदान करता है कि हम प्रभु की संगति को, प्रभु की सहभागिता को अपने जीवन में पाते हैं। आइए, इससे पहले कि हम प्रभु के पवित्र कलाम में मनन करें, प्रार्थना करेंगे। जीवन के देने वाले अति करुणामय प्रभु परमेश्वर पिता, धन्यवाद और विश्वास के साथ प्रभु जी आपके पवित्र चरणों में आते हैं खुदा, और धन्यवाद देना चाहते हैं खजूर रविवार के इस पावन पर्व के लिए पिता परमेश्वर, जिसमें ईश्वर राजा आपने यरूशलेम में प्रवेश किया। पिता परमेश्वर, तमाम चुनौतियों के होते हुए भी, तमाम विरोधों के होते हुए भी पिता आप उद्धार के मार्ग पर चलते रहे खुदा। उसके लिए हम ईश्वर राजा आपके पवित्र नाम की महिमा करते हैं और दुआ करते आज की सुबह पिता परमेश्वर, जब पिता परमेश्वर इस ऑनलाइन के माध्यम के द्वारा हम वचन की संगति में पिता कलीसियाई रूप में एक दूसरे से जुड़ते खुदा, और खुदावन बाप दुआ करते जितने भी विश्वासी जन जिनके कानों तक पिता ये पवित्र कलाम पहुंचता पिता परमेश्वर, आज के इस दिन में पिता हर एक के बंधन तोड़े जाए खुदा। और दुआ करते पिता परमेश्वर, आज प्रभु जी आप अपने वचन के माध्यम से हमारी जिंदगियों से बात करें पिता,
क्योंकि हमें यकीन और विश्वास है खुदा, जब आपका धर्मशास्त्र खुलता है पिता, उजियाला होता है और अंधकार मिटता है, जिंदगियां बदलती हैं और लोग नए जीवन को प्राप्त करते हैं। दुआ करते खुदा, वचन को बोलने के लिए, वचन को ग्रहण करने के लिए, वचन पर चलने के लिए आप हम सबों के जीवनों के सहायक बने। धन्यवाद के साथ इस विनती को आपके सामर्थी नाम में हुक्म मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सभी को, जितने भी ऑनलाइन के माध्यम से इस वचन की संगति में जुड़े हैं, हबाबाग मेथोडिस्ट कलीसिया, हबाबाग मेथोडिस्ट परिवार की ओर से, हम तीनों पासवानों की परिवार की ओर से खजूर रविवार के पावन पर्व की हम हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को देते हैं। प्रियो, हम वर्षों से खजूर रविवार के इस पावन पर्व को पावन संडे के रूप में, खजूर रविवार के रूप में मनाते आ रहे हैं। और प्रियो, आज की सुबह कुछ खास बातों पर मैं आपके ध्यान को केंद्रित करना चाहूंगा। प्रभु का पवित्र कलाम इस बात को बताता है, जब यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी को बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वो तुरंत उन्हें भेज देगा। प्रियो, यीशु मसीह के यरूशलेम में प्रवेश का वर्णन हमें धर्मशास्त्र के चारों सुसमाचार के में इसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया। और खजूर का रविवार कोई पर्व नहीं था प्रियो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब यरूशलेम में विजयी प्रवेश किया, तो ये विजयी प्रवेश ने इसे एक पर्व के रूप में मान लिया। प्रियो, क्योंकि यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह का प्रवेश होना परमेश्वर की एक बड़ी योजना का हिस्सा था। और इस पूरे अध्याय में हम परमेश्वर की योजना को पूरा होता हुआ देखते हैं। और ये पूरे अध्याय में एक बहुत सी महत्वपूर्ण बातें मेरे और आपके जीवन से संबंध रखती हैं, जो प्रभु के पवित्र कलाम में छुपी हुई हैं। और निश्चित जानिए प्रियो कि आज की सुबह परमेश्वर उन गुप्त बातों को, जो बातें आज भी मेरे और आपकी जिंदगी से छुपी है, अपने वचन के माध्यम से मेरे और आपकी जिंदगी में उजागर करेगा। हालेलुया। प्रियो, सबसे पहली बात हम यहां पर पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास में थे, प्रियो, परमेश्वर का पवित्र कलाम इस बात को बताता है कि प्रभु ने अपने चेलों से कहा, तुम्हें एक गधी बंधी हुई मिलेगी। प्रियो, परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों में से 2 चेलों को ये कहकर भेजा कि तुम सामने के घर में, सामने के गांव में पहुंचो, और तुम पहुंचते ही, जैसे तुम पहुंचोगे वैसे ही तुम्हें एक गधी बंधी हुई और उसके साथ तुम्हें एक बच्चा मिलेगा। एक गधी बंधी हुई है और उस गधी जो बंधी हुई है उसके साथ एक बच्चा भी शामिल है। प्रियो, आज मेरा और आपका जीवन भी बंधा हुआ है। शायद मेरे और आपके जीवन की आवश्यकताओं के रूप में।
मेरा और आपका जीवन बंधा हुआ है शायद उस पाप के बंधन में। मेरा और आपका जीवन बंधा हुआ है शायद उस संसारिक जीवन से। आज की सुबह प्रियो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बंधा हुआ जीवन है वो परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलता। अगर किसी व्यक्ति को जंजीरों से बांध दिया जाए तो क्या वो चल सकता है? नहीं। उसी प्रकार से प्रियो, आत्मिक जीवन की बातें हैं। यदि हमारा जीवन हमारी आवश्यकताओं से बंधा हुआ है, यदि हमारा जीवन हमारे पाप से बंधा हुआ है, यदि हमारा जीवन प्रियो हमारी संसारिक जीवन लाइफ से बंधा हुआ है, और ये बंधा हुआ जीवन यदि है तो परमेश्वर की इच्छा पर कैसे चलेगा? सोचें प्रियो, इजरायली जाति बंधी हुई थी। ये बंधी हुई गधी इजरायली जाति के उस बंधन को बताता है जो परंपरागत रीति से, जो सांसारिक दृष्टिकोण से बंधी हुई थी। अपनी अपेक्षाओं को लेकर, अपनी जरूरतों को लेकर उनका जीवन बंधा हुआ था। आज की सुबह प्रियो, मैं और आप अपने जीवन को देखें। क्या वाकई में हम स्वतंत्र हैं? क्या वाकई में मेरा और आपका जीवन आजाद है? क्या वाकई में मेरा और आपका जीवन आत्मिक स्वतंत्रता हमारे जीवन में है? संत पौलुस प्रियो बहुत अच्छी बात कहता रोमियो की पत्री और उसका 7वां अध्याय और उसके 22वें पद में, क्योंकि मैं तो भीतरी मनुष्यत्व से, तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूं, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। वो कहता है कि भीतरी मनुष्यत्व से, जो मेरा आत्मिक मनुष्यत्व है, जो मेरा मन है, जो मेरा हृदय है, जो मेरा दिल है, जब मैं उससे दृष्टि करता हूं, उन पर दृष्टि करता हूं, तो जो मेरा भीतरी मनुष्यत्व है उससे तो मैं परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूं, बहुत आनंदित रहता हूं, बहुत खुश होता हूं जब मैं अपने भीतरी मनुष्यत्व को देखता हूं। लेकिन जब मैं बाहरी मनुष्यत्व को देखता हूं तो मेरे अंगों में मुझे दूसरी ही व्यवस्था दिखाई पड़ती है। जब देखता हूं तो क्या पाता हूं? वो कहता है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और पाप की व्यवस्था में के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है। एक द्वंद्व युद्ध, अंतर्द्वंद्व युद्ध पौलुस के जीवन में हो रहा है। जब वो अपने बाहरी मनुष्यत्व को देखता है तो अलग ही व्यवस्था उसे दिखाई दे रही है, अलग ही बंधन उसे दिखाई दे रहा है, जो उसके अंगों में है, जो उसकी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ाई कर रही है और अपने पाप के व्यवस्था पर उसे बांध रही है, जो उसके अंगों में है। वो कहता है इससे मुझे कौन छुड़ाएगा, इस बंधन से मुझे कौन आजाद करेगा, इस बंधन से मुझे कौन छुटकारा देगा। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र कलाम कहता कि यीशु ने अपने दोनों चेलों से कहा कि तुम जाओ उस नगर की ओर, तुम जाओ उस गांव की ओर, और जाओगे तो तुम्हें पहुंचते ही एक गधी बंधी मिलेगी, उसके साथ बच्चा तुम्हें बंधा मिलेगा।
आज मनुष्य का जीवन बंधा हुआ है। हमें संत पौलुस के समान इस बात को प्रभु के सामने कहना है कि मुझे इस व्यवस्था से कौन छुड़ाएगा, इस पाप के बंधन से मुझे कौन छुटकारा देगा। संत पौलुस इस बंधन से छूटना चाहता है। क्या आप इस बंधन से छूटना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया, ऐसे ही नहीं किया प्रियो। यरूशलेम में प्रवेश इजरायली जाति की उस बंधुआई को, उस बंधन को दर्शाता है जो सांसारिक रीति से उनके जीवन में बंधा हुआ था। और आज प्रियो, जब हम 2021 में भी इस पर्व को मना रहे हैं, जब हम इस पाउन संडे को मना रहे हैं, खजूर रविवार के पर्व को मना रहे हैं, प्रियो, आज भी परमेश्वर की योजना और प्रभु यीशु मसीह में मेरे और आपके जीवन के साथ यही है कि हम उस बंधन से छूट जाएं। हालेलुया। तुम उस गांव में जाना है, तुम्हें एक गधी बंधी हुई मिलेगी। सिर्फ गधी ही नहीं प्रिय, लेकिन उसके साथ एक बच्चा भी था जो बंधा हुआ नहीं था। हालेलुया। उसके साथ उसका एक बच्चा भी था जो बंधा हुआ नहीं था। सिर्फ गधी ही बंधी हुई थी, बच्चा बंधा हुआ नहीं था। प्रियो, ये इस बात का संकेत देता है कि अगर ये बंधन नहीं खोले गए, तो यदि ये पाप के बंधन नहीं तोड़े गए, इस पाप के बंधन से यदि आजादी नहीं मिली, तो एक दिन हमारा जीवन जैसा बंधा है, हमारे परिवार के लोगों का भी जीवन वैसे ही बन जाएगा। सोचे प्रियो, बड़ी जवाबदारी परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में दी है। एक बंधा हुआ जीवन। लेकिन प्रियो, एक बहुत अच्छी बात मेरे और आपके जीवन में है। प्रभु का पवित्र कलाम कहता है कि इस बंधी हुई गधी से प्रभु को प्रयोजन है। आप समझ सकते हैं प्रभु का पवित्र कलाम क्या कहता है 30वें पद में। यदि तुम में से कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। हालेलुया। प्रभु का पवित्र कलाम कहता, गधी बंधी हुई है, उसके बाद भी प्रभु को उसका प्रयोजन है। जीवन बंधा हुआ है संसारिकता में, जीवन बंधा हुआ है अपनी आवश्यकताओं में, जीवन बंधा हुआ है पाप की दशा में। लेकिन इस बंधे हुए जीवन में प्रभु को प्रयोजन है। इस बंधे हुए जीवन का परमेश्वर को आवश्यकता है। इस बंधे हुए जीवन को प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है। इस बंधे हुए जीवन से प्रभु को प्रयोजन है। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा हुआ है, द लॉर्ड हैज नीड ऑफ देम। द लॉर्ड हैज नीड ऑफ देम। प्रभु को इसकी आवश्यकता है। आप समझ सकते हैं, एक बंधे हुए जीवन को, संसारिकता से बंधे हुए जीवन को, आवश्यकता से बंधे हुए जीवन को, पाप से बंधे हुए जीवन को परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है कि उसे प्रभु को आवश्यकता है। और जब तक बंधन नहीं खुलेंगे, जब तक बंधन खोले नहीं जाएंगे प्रियो, तब तक प्रभु इस्तेमाल कैसे करेगा। और बंधन तभी खुलेंगे जब हम प्रभु के निमंत्रण को सुनेंगे। बंधन तभी खुलेंगे जब हम प्रभु की आवाज को सुनेंगे। बंधन तभी खुलेंगे जब हम उसके वचन को अपनी जिंदगी में ग्रहण करेंगे। प्रियो, ये तभी होगा जब हम उसके निमंत्रण को स्वीकार करें।
आज हमें स्वीकार करना है। और जब हम स्वीकार करेंगे, प्रभु हमारे जीवनों को इस्तेमाल करेंगे, कैसा भी जीवन क्यों ना, जीवन की कैसी भी परिस्थिति क्यों ना, प्रभु के निमंत्रण को स्वीकार करें। प्रभु ने कहा, हे बोझ से दबे और थके लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो हर एक बोझ के बंधन से मुझको और आपको आजाद करना चाहता है। हर एक निर्बलता के बंधन से वो मुझको और आपको आजाद करना चाहता है। वो कह रहा है, हे मेरे बेटे, मेरे पास आओ। वो कह रहा है कि हे मेरी बेटी, मेरे पास आओ, क्योंकि मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, मुझे तुम्हारा प्रयोजन है। क्या हम उसकी आवाज को सुन सकते हैं? वचन में क्या लिखा है प्रियो? यदि तुमसे कोई कहे तो कहना, प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वो तुरंत उन्हें भेज देगा। प्रियो, परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है कि उस मालिक ने, जो गधी का मालिक था, उसने देरी नहीं की। जैसे ही प्रभु का शिष्य, दोनों चेले वहां पर पहुंचे और उससे कहा कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, उसने देरी नहीं की, उसने समय नहीं लगाया, उसने कल पर बात नहीं सोची, उसने कल पर बात को नहीं टाला। और फिर परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है कि तुरंत ही उसने भेज दिया। हालेलुया। कल के लिए ना सोचे, तुरंत करना है प्रियो। जब प्रभु का निमंत्रण मिले, जब प्रभु हमारे हृदयों से बातचीत करे, जब प्रभु का वचन हमारी जिंदगी से बात करे, सोचिए मत, कल पे मत टालिए, समय ना लीजिए, तुरंत दे दीजिए। हालेलुया। तुरंत जीवन को दे देना है, विचार नहीं करना, क्योंकि कल फिर कभी नहीं आता। आज का दिन, आज का समय मेरे और आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आज प्रभु अपने वचन से मेरे और आपकी जिंदगी से बातें कर रहा है, यदि आज प्रभु का वचन हमारी जिंदगी में कायल हो रहा है, यदि आज प्रभु को मेरे और आपके जीवन की आवश्यकता है, तो सोचिए मत, दे दीजिए, क्योंकि उसका प्रयोजन आपकी जिंदगी के साथ, कैसा भी जीवन क्यों ना। पौलुस का जीवन क्या था? कुछ नहीं था, पाप में था, गुनहगार। चेलों का जीवन क्या था? अनपढ़ थे, मछुआरे थे, मेहनत भी सफल नहीं हुई, तब भी प्रभु ने उन्हें अपनी सेविकाई के लिए बुला लिया। पौलुस मसीहों को सताता था, गुनाह करता था, मसीहों को सताने में आनंद आता था, लेकिन उस शाऊल को प्रभु ने पौलुस बनाकर इस्तेमाल किया, जिसकी पत्नियां आज भी हमारे विश्वास को बढ़ाती हैं। हालेलुया। हमारा जीवन कैसा भी क्यों ना हो, यदि आज की सुबह परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहा, परमेश्वर का पवित्र कलाम हमसे बातचीत कर रहा, तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, जीवन को प्रभु के आगे रख दीजिए, क्योंकि उस जीवन का प्रभु को प्रयोजन है। हालेलुया। एक और बात जो बताना चाहता, क्या हुआ उसके बाद? चौथा पद, यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया वो पूरा हो। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है कि एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई, एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना घटित हुई जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी। समझ सकते हैं? यह भविष्यवाणी पहले ही हो गई थी, यह भविष्यवाणी पहले ही बता दी गई थी।
लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया, इस भविष्यवाणी का पूरा होना को हम देखते हैं। और क्या हुआ था, भविष्यवाणी क्या की गई थी? प्रभु के पवित्र कलाम में लिखा है, सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वो नम्र है, गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। हालेलुया। ये भविष्यवाणी की गई थी। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया, उस गधी के बच्चे पर बैठकर प्रवेश किया, ये भविष्यवाणी पूरी हो गई। हालेलुया। आज के समय में प्रियो, इस भविष्यवाणी का मेरे और आपके जीवन से क्या अर्थ निकलता है? मैं जो बात बताना चाहता हूं, प्रभु का हर एक कहा हुआ वचन अपने समय पर, अपने निर्धारित वक्त पर इस संसार में, मेरे और आपकी जिंदगी में, हमारे परिवार के मध्य में, हमारी कलीसिया के मध्य में, हमारे देश के मध्य में पूरा होता है। हालेलुया। और एक भविष्यवाणी परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के साथ भी की है। और वो भविष्यवाणी क्या है? मेरे साथ निकाल लें इब्रानियों की पत्री और उसका 8वां अध्याय और उसके 10वें पद में प्रभु का पवित्र कलाम क्या कहता है। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा, वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र कलाम क्या कहता है कि परमेश्वर ने एक वाचा मेरे और आपके घराने के साथ बांधी है। परमेश्वर ने एक वाचा मेरे और आपके परिवार के साथ बांधी है। और ये वाचा ये है प्रियो कि वो अपनी व्यवस्था को मेरे और आपके हृदय में लिखना चाह रहा है। उसकी व्यवस्था अर्थात उसका वचन मेरे और आपके हृदय में होगा। और जब परमेश्वर का वचन और आपके हृदय में होगा, वो हमारा परमेश्वर और हम उसकी संतान कहलाएंगे। हालेलुया। और आज प्रियो, सचमुच में मैं और आप जितने भी विश्वासी जन हैं, जिन्हें प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीदा, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने बड़े लहू की कीमत के द्वारा खरीदा, आज मैं और आप परमेश्वर की संतान है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रियो, भविष्यवाणियों का पूरा होना हमें मिलता है जब प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया। अंतिम बात जो मैं बताना चाहता प्रियो, यहाँ पर चेलों का एक बड़ा रोल है प्रियो। ये दोनों चेले बहुत ही प्रभु के आज्ञाकारी हैं। और प्रभु का पवित्र कलाम कहता है कि 6वें पद में लिखा है, चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है कि जैसा यीशु ने कहा था, चेलों ने वैसा ही किया। आज की सुबह प्रियो, हम उन 2 चेलों की आज्ञाकारिता को देखते हैं। उन्होंने संकोच नहीं किया, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, लेकिन जैसा यीशु ने बताया था, जैसा यीशु ने कहने को बोला था, वैसा ही उन्होंने किया। हालेलुया। आज मेरे और आपके जीवन की बात है। चेलों ने तो परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने नहीं सोचा कि गधी का मालिक क्या बोलेगा। उन्होंने विचार नहीं किया प्रियो कि शायद गधी का मालिक हमें भगा देगा, कि तुम्हारे पास तो ना तो पैसा है ना कौड़ी है, तुम कैसे ले जा सकते हो। कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं विचार किया। आज्ञाकारिता वो है जिसमें आज्ञा का पालन किया जाए, वैसा ही किया जाए जैसा कहा गया है या करने को बोला है। प्रियो, यही हमारी जिंदगी की चूक हो जाती है। जो आज्ञा परमेश्वर हमारी जिंदगी में दिया है, जो वचन हमसे कहने को बोलता है, करने को बोलता है, चलने को बोलता है, जब हम वचन को नहीं मानते हैं, उसकी आज्ञा को तोड़ते हैं प्रियो, तब हमारा जीवन प्रियो प्रभु के किसी भी काम के योग्य नहीं होता। तब हमारी जिंदगी में परमेश्वर के सामर्थ्य के कार्य प्रकट नहीं हो पाते। तब हमारी जिंदगियों के द्वारा परमेश्वर की प्रयोजन पूरा नहीं हो पाता, योजनाएं पूरी नहीं हो पाती।
परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता, आज्ञाकारी तो एक दीपक के समान है। आज्ञा तो दीपक है जो मनुष्य के जीवन को अंधकार से बचाती है। और परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता, जब नौमान कोढ़ी जो सेनापति था, जिसने आज्ञा का पालन नहीं किया, उसके जीवन का ऐसे कोढ़ दूर नहीं हुआ, लेकिन जब उसने आज्ञा का पालन किया, परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता, एक अद्भुत चमत्कार उसकी जिंदगी में हुआ और उसका शरीर जो कोढ़ से भरा हुआ था, जो बीमारी से भरा हुआ था, वो सब दूर हो गया और एक नवजात शिशु के समान एक कोमल शरीर उसे मिल गया। हालेलुया। एक कोमल त्वचा उसे मिल गई। हालेलुया। सिर्फ और सिर्फ आज्ञा पालन के द्वारा। ये चेलों का रोल भी बहुत अच्छा था। इन्होंने प्रभु की आज्ञा का पालन किया। मालिक ने अपने गधे और बच्ची को दिया और प्रभु यीशु मसीह उस गधी के बच्चे पर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश किया। हालेलुया। जब हम आज्ञा का पालन करते, प्रभु के कार्यों को के उस आज्ञा पालन के द्वारा प्रभु का कार्य हमारी जिंदगी के द्वारा होता। हालेलुया। प्रियो, हम सोचें अपने जीवन में, क्या हम सच में प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं? खजूर पर्व प्रियो हमारी जिंदगी में आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात मेरे और आपकी जिंदगी की है कि हम इन पर्वों से सीखते क्या है। ये क्यों पर्व मनाए जा रहे हैं, क्यों ये उत्सव मनाए जा रहे हैं? ऐसे ही नहीं कि हम आनंद मनाएं और चले जाएं, परंतु ये इसलिए होता है, ये इसलिए मनाए जाते कि इससे हम कुछ सीखें अपनी जिंदगी की, इसके अर्थ को समझें। ऐसे ही प्रभु ने प्रवेश नहीं किया, लेकिन एक बड़ा उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह का उस स्थान के लिए था, यरूशलेम के लिए था। और परमेश्वर का पवित्र वचन बताता कि यीशु मसीह गधे पर नहीं बैठा, परंतु गधे के बच्चे पर, लादू के बच्चे पर बैठकर प्रवेश किया, जो इस बात को बताता है कि वो शांति का राजकुमार है। युद्ध की सवारी घोड़ा होती थी उस समय में, और जो गधे पर बैठकर आता था, यदि गधे के बच्चे पर बैठकर आता था, वो एक शांति का प्रतीक लेकर आता था। और यीशु मसीह उसी शांति को लेकर आया। और प्रभु का पवित्र कलाम भी बोल गया, इस बात को कहता कि उसका नाम शांति का राजकुमार रखा जाएगा और उसकी शांति का अंत ना होगा। हालेलुया। आज संसार को सबसे ज्यादा जरूरत जिस बात की है, वो प्रभु यीशु मसीह। आज मेरे और आपके जीवन में सबसे जरूरत जिस बात की है, वो है प्रभु यीशु मसीह, अर्थात प्रभु की शांति। और इस शांति को हमें प्राप्त करना है। कैसे करेंगे? जब तक हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। इनके समान नहीं बनना है। किनके समान? जो प्रभु को देखकर कपड़े मार्गों में बिछाने लगे। कपड़े मार्ग में डालना अधीनता को दर्शाता है कि वहां के लोग जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश किए, उस लादू के बच्चे पर बैठकर आए, तो लोगों ने मार्ग में अपने कपड़े बिछा दिए, जो इस बात का प्रतीक था कि उन्होंने प्रभु की अधीनता को स्वीकार कर लिया। लेकिन प्रियो, ये कैसी अधीनता थी? ये संसारिक अधीनता की बात हो रही थी कि अब हमारा जीवन तेरे हाथों में है, तू हमें संसारिक रीति से, इन रोमी साम्राज्य से छुटकारा दिला दे। लेकिन आत्मिक रीति की बात नहीं सोची प्रिय। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को राजा बना लिया, अपने मनों का संसारिक राजा बना लिया। लेकिन प्रभु तो उनके दिल का राजा बनना चाहता था, प्रभु तो उनके मन का राजा बनना चाहता था, उनके मनों में राज करना चाहता था, उनके मनो हृदय में राज करना चाहता था। आज भी प्रियो, मेरे और आपके जीवन के साथ यही है। हम संसारिक दृष्टि से प्रभु को नाप तोल ना करें कि प्रभु चंगाई देता, प्रभु जरूरतों को पूरा करता, प्रभु ये करता वो करता। नहीं प्रियो, सबसे ज्यादा जरूरी मेरे और आपके जीवन के लिए यह बात है कि प्रभु मेरे जीवन का प्रभु है। सबसे ज्यादा जरूरी मेरे और आपके जीवन के लिए यह बात है कि प्रभु मेरे मन का राजा है। सबसे ज्यादा जरूरी मेरे और आपके जीवन के लिए यह है कि प्रभु मेरे जीवन में प्रभु किया प्रभुता है, अर्थात मेरा जीवन प्रभु के हाथों में है, प्रभु के अधीन है। प्रियो, क्या वाकई में हम प्रभु को एक आत्मिक राजा के रूप में आज भी देख रहे हैं? लोगों ने
अपने कपड़े बिछा दिए, और सिर्फ कपड़े ही नहीं बिछाए प्रियो, लेकिन वे यीशु मसीह को पुकार रहे थे। और क्या पुकार रहे थे? प्रभु का पवित्र कलाम कहता, जो भीड़ आगे आगे जाती उसके पीछे चलती आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान होशन्ना, धन्य वो जो प्रभु के नाम से आता, आकाश में होशन्ना। परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता प्रियो कि भीड़ जो उसके पीछे चली आ रही थी, वो प्रभु को पुकार रही थी कि होशन्ना होशन्ना होशन्ना, आकाश में होशन्ना। इसका अर्थ क्या था? इसका अर्थ यह था कि प्रभु हमें बचा। आज भी प्रियो, ना जाने कितने लोगों के मुंह पे ये दुआ है, ना जाने कितने लोगों के मुंह पर यह प्रार्थना है कि प्रभु मेरे परिवार को बचा, मेरी संतान को बचा, मेरे लोगों को बचा, क्योंकि ये कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। आज आप अपनी जिंदगी को बचाने के लिए प्रभु को पुकार रहे हैं कि प्रभु बचा। आज आप अपनी जिंदगी को बचाने के लिए भजन संहिता 91 लगातार पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि वो आपकी जिंदगी की आवश्यकता बन गई है। आपको लगता है वो वचन के द्वारा आपका जीवन बच जाएगा। सिर्फ महामारी के समय याद है क्या? सिर्फ महामारी के समय हम 91 पढ़ेंगे क्या? सिर्फ महामारी के समय में हम प्रभु को पुकारेंगे कि प्रभु हमें बचा? यदि यह हमारी जिंदगी का हिस्सा है, तो उस समय यरूशलेम में प्रवेश करती भीड़ और मेरे और आपके जीवन में क्या अंतर है? आज प्रभु मुझसे और आपसे पुकार के इस बात को पूछना चाहता। आज प्रभु अपने वचन के माध्यम से मेरे और आपकी जिंदगी में यह बात पूछना चाहता कि तुम क्या कठिन समय में ही मुझको पुकारोगे? परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता कि वहां के लोगों ने अपने संसारिक जीवन को बचाने के लिए प्रभु को पुकार रहे हैं और कह रहे हैं कि होशन्ना होशन्ना, आकाश में होशन्ना, अर्थात प्रभु हमें बचा, इस रोमी साम्राज्य से हमें बचा, उसकी प्रताड़ना से हमें बचा, उसकी गुलामी से हमें बचा। आज भी मनुष्य प्रभु को पुकार रहा है, प्रभु की दुआई दे रहा है, प्रभु बचा, प्रभु बचा। लेकिन प्रियो, प्रभु की इच्छा क्या है आप जानते हैं? जिस जीवन को हम बचाना चाह रहे वो जीवन तो नश्वर है प्रियो। हमारा शरीर नश्वर है। हम रोगों से अपने जीवन को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, ये तो नश्वर है जो शरीर में लगेगा। क्या कभी हमने आत्मिक जीवन को बचाने के लिए प्रभु को पुकारा है? क्या हमने अपने आत्मिक जीवन के लिए प्रभु की दुआई दी है कि प्रभु मैं संसारिक जीवन से छुटकारा चाहता हूँ, इस संसारिक जीवन से मुक्ति चाहता हूँ, मैं एक आत्मिक जीवन जीना चाहता हूँ? क्या इस रूप में हमने प्रभु को कभी पुकारा है? प्रियो, यरूशलेम में प्रवेश ऐसा ही प्रवेश नहीं है, लेकिन इसमें बहुत उद्देश्य छुपे हैं, इसमें बहुत अर्थ छुपे हुए हैं। और आज भी प्रियो, प्रभु मेरे और आपके जीवन से उन उद्देश्यों को पूरा करना चाहता है। यरूशलेम में प्रवेश प्रभु का एक विजेता के रूप में हुआ, ताकि प्रभु परमेश्वर की उस उद्धार की योजना को अपने जीवन के द्वारा पूरा कर सके। आज इस खजूर पर्व में जब हमने प्रभु के पवित्र कलाम को सुना है, निश्चित जानिए कि प्रभु अपने वचन के द्वारा आपके जीवन और मेरे जीवन को तैयार करना चाहता है। क्या वाकई में हम प्रभु के लिए तैयार हैं? क्या हम उसके निमंत्रण को स्वीकार कर रहे हैं? क्या हम पाप के बंधन से छूटना चाहते हैं? क्या हम आत्मिक जीवन की पुकार प्रभु के सामने रख रहे हैं? विचार करें प्रियो, वो आपकी जिंदगी को बदल देगा और अपनी आशीषों से आपके जीवन को भरेगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आमीन। सुंदर वचन के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा काफ़ी सुंदर वचन को हमारे बीच में वो रखा। सच में प्रियो, आज प्रभु को हमारी प्रयोजन है कि हम उसके लिए तैयार रहें और उसके कार्यों को इस संसार में हम करें। आइए हम सभी लोग प्रार्थना में जाएंगे और मैं निवेदन करूंगा दिनेश भाई साहब से कि प्रार्थना करने में अगुवाई करें और उसके पश्चात परमेश्वर की आशीष के द्वारा हम आज की आराधना को समाप्त करेंगे। आइए, इससे पहले कि हम
इन भेंटों पर प्रभु की आशीष मांगें। फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक हमारे ऑनलाइन आराधना की जाएंगी और सोमवार से लेकर गुरुवार तक, सोमवार से लेकर बुधवार तक शाम 6 बजे से फेसबुक लाइव हम आराधना को करेंगे। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप इन पेशन वीक में इन आराधनाओं में जोड़कर प्रभु की आशीषों को प्राप्त करें। फिर से कहना चाहूँगा कि मॉन्टी थर्सडे विश्व प्रभुभोज का दिन हमने सुबह 9 बजे से 12 बजे तक कलीसियाई प्रभुभोज की संगति को रखा है। आपके पास जैसा समय मिले आप उस समय में उपस्थित होकर उस ब्यारी में, प्रभु की ब्यारी में आप शामिल हो सकते हैं। और शाम 4 बजे से 7:30 बजे तक, शाम को 4 बजे से 7:30 बजे तक इस ब्यारी के लिए हम दोनों पासवान इस ब्यारी में आप सबको शामिल करना चाहते हैं। उस समय में भी आप अपने समय को ध्यान में रखते हुए इस पवित्र ब्यारी में शामिल हो सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। सारी आशीषों के देने वाले प्रभु परमेश्वर पिता, धन्यवाद और विश्वास के साथ प्रभु जी आपके परिचरणों में आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा कि आप अद्भुत रीति से कार्य करने वाले प्रभु परमेश्वर पिता हैं। आपने यरूशलेम में एक विजयी प्रवेश किया पिता। आप छुपकर नहीं आए, परंतु खुदावन बाप आप सारी चुनौतियों का सामना करते हुए आपने यरूशलेम में प्रवेश किया। हम जानते हैं खुदा, हमारी ज़िंदगियों में भी बहुत सी चुनौतियां हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु जी आज की आप अपने वचन के माध्यम से आपने हमें सिखाया है खुदा कि आप हर एक बंधनों को तोड़कर पिता हमारे जीवनों में अपनी योजनाओं को पूरा करना चाहते हैं। हम दुआ करते पिता, जो वचन बोया गया वह हर एक के जीवन के लिए, हर एक परिवार के लिए आप सीते प्रभु परमेश्वर में बड़ी बरकत को लेकर आने वाला बने। विशेषकर प्रार्थना करते जो भेंट पिता आपके विश्वासियों ने आपके नाम से दी है खुदावन बाप पिता परमेश्वर, आप हर एक के देने वाले की इच्छा और शक्ति को जानते हैं खुदा। हर एक देने वाले के लिए हम दुआ करते, उनके भंडारों पर हम आपकी आशीष चाहते, उनके आय के स्रोत पर हम आपकी आशीष चाहते और दुआ करते आपके विश्वासियों के जीवन में किसी भली वस्तु की कमी घटी ना होने पाए खुदा। आपकी आशीषें, आपकी बरकत का हाथ हर एक के जीवन में बना रहे। और जब वो पिता परमेश्वर आपके भवन में आकर इन भेंटों को पिता आपकी वेदी के सम्मुख समर्पित करते खुदा, हम दुआ करते उसे आप स्वीकार करें, उसे आप पिता परमेश्वर कबूल करें कि वो आपकी राज्य की बढ़ोतरी के लिए, कलीसियाई कार्यों के लिए उसका इस्तेमाल हो और उसके इस्तेमाल के द्वारा खुदा आप जीते प्रभु परमेश्वर को महिमा मिले। सारी बातों में हम आपके पवित्र नाम को धन्य कहते हुए धन्यवाद के साथ इस विनती को आपके समर्थी नाम में हुक्म मांगते हैं, आमीन। विश्वास के साथ परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में स्वीकार करेंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हवाबाग मेथोडिस्ट कलीसिया के प्रत्येक परिवारों के मध्य में, इस ऑनलाइन आराधना में जुड़े हुए हर एक विश्वासियों के जीवन में, उनके परिवारों के मध्य में आपसे लेकर सदालों तक बनी रहे, आमीन 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 आमीन। हम तीनों पासवान की ओर से खजूर पर्व की आप सभी को हार्दिक बधाई। और फिर से आप सभी से कहना चाहूँगा कि इस कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन हमारे प्रदेश में, हमारे शहर में फैल रहा है। सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर पर रहें। ज़रूरत सामान जब आपको ज़रूरत पड़ती है तब आप घर से बाहर निकलें और प्रभु में बने रहें। और प्रभु इस कठिन परिस्थितियों में प्रभु आप सबों का सहायक बनेगा। जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे, आमीन।